हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 9 दिन माता के ख़त्म हो चुके हैं। अब हम कुछ भी बना के खा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एक रेसिपी बनाई है, ये एक पराठे और इसके साथ बनाई है ये प्याज वाली टमाटर की चटनी। तो चलिए चलते हैं। तो ये है हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रचना होम किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हमने जो रेसिपी बनाई है तो उसे शुरू करते हैं। तो ये देखिए हम आ गए अपनी किचन में और यहाँ मैं एक बाउल और बाउल में मैंने ले लिया है 4 से 5 टेबल स्पून अच्छा वाला दही, मतलब फ्रेश कर्ड लेना है आपको। फ्रेश दही, बिल्कुल भी खट्टा नहीं हो, आपको बिल्कुल फ्रेश लेना है। तो यहाँ दही लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आधा कप डाल दिया इसमें दूध। आप इसमें है ना पानी भी मिला सकते हैं, लेकिन दूध मिलाएंगे तो दूध से क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत भी दही में खटासपन है वो भी ख़त्म हो जाता है। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने पेशी शक्कर मिलाई है। आप चाहें तो इसके अंदर साबुत वाली शक्कर के दाने भी डाल सकते हैं, उसे आपको थोड़ा चलाना होगा। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने डाला है कुकिंग ऑयल, जिससे हमारा पराठा दिखने में और शाइनिंग भी बहुत अच्छी आएगी उसमें। अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि हमारी सब चीज़ें एक साथ हो जाएं, इसमें बिल्कुल लम्स नहीं हो। तो हमें अच्छे से इसे विस्क की सहायता से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप ना बस एक बात का ध्यान रखें, दही आप खट्टा ना लें, नहीं तो आपको पराठे भी खट्टे खट्टे लगेंगे। तो यहाँ ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सब चीज़ों को, बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो गई हैं सब तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये पराठे मैंने बनाए हैं तो ये पराठे हैं दही के पराठे। तो यहाँ ये मैदा के भी बना सकते हैं और आटे से भी। तो यहाँ मैंने दोनों चीज़ को मिक्स करके बनाए हैं। अगर आपको है ना मैदा खाने में ऐसे अनहेल्दी लग रहा है तो आप इसको आटे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने पहले ले लिया है 2 से 3 टेबल आटा, बिल्कुल छना हुआ लेना है। और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाली है 4 से 5 चम्मच मैदा। आप इसे खाली आटे से भी और खाली मैदा से भी बना सकते हैं, या दोनों तरह से, इस तरह से मैंने बनाया है इस तरह से भी इसको आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों चीज़ डाल दी है इसमें। 2 टेबल स्पून आटा और 4 से 5 टेबल स्पून मैदा। अब इसको मैं चम्मच से मिक्स कर लूँगी। इसको मैं इसलिए मिक्स कर रही हूँ अभी ऐसे कि मुझे पता पड़ जाएगा कि है ना, अगर आपका डो पतला रह गया है या नरम है या डो टाइट है तो उस हिसाब से हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए डो मेरा नरम था तो मैंने इसमें क्या करा, 2 टेबल स्पून आप इसमें मैदा या आटा दोबारा से डाल सकते हैं कि इससे डो हमारा एक सा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चम्मच से है ना क्लीन कर ली थी चम्मच को। अब मैंने इसको हाथ से मिक्स किया था, क्योंकि अब इसकी है ना हाथ से बारी थी मिक्स करने की, और हाथ से ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सॉफ्ट है, लेकिन इसको दही डालने के बाद इसका जो आटा होता है ना बहुत ही नरम भी होता है और बहुत है ना एकदम स्मूथ सा बनता है। नरम ही आटा इसका लगता है, ज़्यादा टाइट डो हमें इसका नहीं तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने है ना फिर कोई पानी का यूज़ नहीं किया है। हमने जो दूध और ना दही जो दिया था, जो बैटर उसमें जो डाला था उसी से हमने इसको तैयार किया है। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम मलाई रुई जैसा सॉफ्ट नरम आटा बनके तैयार हो गया, और इतना अच्छा लग रहा था इसको मिलाने में कि बार बार इसको ही मिलाते रहें। बिल्कुल एकदम ऐसे रुई की तरह बन गया था। तो मैं इसको घुमाती जा रही थी और इसको अच्छे से मैंने कर लिया था। थोड़ा सा हाथ पे है ना ऑयल लगाकर इसको मैंने है ना ऑयल से है ना चिकना कर दिया था, और इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था, जिससे ये आटा अच्छे से सेट हो जाए। 15-20 मिनट के बाद मैंने आटे को देखा तो ये देखिए कितना बढ़िया आटा सेट हो गया था हमारा। और मैंने इसको देखो आपको बता भी रही हूँ किस तरह से, बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा है, बढ़िया से सेट हो गया था ये आटा हमारा। अब मैंने इसको दोनों हाथों पे करके अच्छे से इसको वो कर लिया था। अगर आपको ज़्यादा है ना ढीला लग रहा है, आपसे नहीं बन पाए, तो आप इसमें थोड़ा सा ना और मैदा या आटा मिला सकते हैं। फिर मैंने इसको थोड़ा हाथ से है ना तेल का हाथ लगा के अब इसकी है ना मैंने पेड़े बना लिए थे। ये मैं 2 लोगों के लिए बना रही थी, तो 2 लोगों के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं कितने पेड़े बनते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने है ना इसके है ना 4 पेड़े बना लिए हैं। थोड़ा हाथ पे अपना ऑयल लगा लीजिए या सूखा कुछ भी आटा या मैदा लगा लीजिए, जिससे कि है ना आपके हाथों में चिपके नहीं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी है ना 4 पेड़े बन गए थे मेरे। तो 4 पेड़े मैंने इसके बना के तैयार कर लिए। ये है 2 लोगों के हिसाब से। तो इसको मैं एक तरफ रखती हूँ। अब हम तैयारी करते हैं अपने स्लरी की। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में है ना 2 चम्मच मैदा ले ली है। आप इसकी जगह है ना कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेरे पे मैदा रखी थी तो मैंने मैदा ले लिया और उसमें डाल लिया है कुकिंग ऑयल मूंगफली का। आप है ना घी का भी यूज़ कर सकते हैं मेल्ट करके। मेरे पे है ना जो पास में रखा था मैंने वही चीज़ें ले ली है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको है ना मिक्स कर लिया है और एक घोल बना लिया है, जो ये हमारे है ना चिपकाने का काम करेगा। जैसे गोंद होती है ना, इस तरह से इसका
काम करेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसका ना एक है ना गम सा बना लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया एकदम से है ना फेंट लिया है अच्छे से, तो बिल्कुल एक सा बना है। तो यहाँ पे ये भी देखिए तैयार हो गई है हमारी स्लरी। अब हम क्या करेंगे, अब ये सब सामान हटा के हमने ले लिया है चकला। तो यहाँ पर हम चकले पे क्या करेंगे, एक लोई उठाएंगे। अगर आपको ज़्यादा ढीली लग रही है, आपको लग ही रहा होगा ढीली है, लेकिन है ना बिल्कुल परफेक्ट है, इसी हिसाब से आपको डो तैयार इसका करना है। तो मैंने हाथों से थोड़ा इसको कर लिया है और इसको चकले पे रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना आप इस पर ना सूखा कुछ भी आटा या मैदा से है ना डस्ट कर लें चकले को, और इसको इस पर लोई को रख दें जिससे कि आपकी चिपके नहीं। और इसको मैंने अच्छे से थोड़ा हाथ से है ना इस पर दबा लिया था जिससे कि थोड़ा सा फैल जाए। अब मैं इसको है ना बेलूँगी। तो हमें इसको कैसे बेलना है, तो आप देखिए, अगर आपका चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा इस पर डस्ट करते जाइए, ज़्यादा मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा डस्ट करिए अगर चिपक रहा है। तो मैंने यहाँ एक ही बार है ना देखिए लगाया था मैदा, और आप देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा है और बिल्कुल आराम से ये हमारी बेल रही है। तो यहाँ पर हमें अब ना पतली सी एक रोटी बना के तैयार करनी है। तो यहाँ पर जितना बड़ा चकला था मेरा, मैंने उसी हिसाब से इसकी एक रोटी तैयार कर ली है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी है ना हमारी एक रोटी पूरी बनके तैयार हो गई है पतली सी। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने जो स्लरी बनाई थी वो इसके ऊपर लगाएंगे, जिससे कि है ना जो हमारा ना वो चिपकाने वाला काम करेगी वो स्लरी। तो ये देखिए मैंने स्लरी ले ली है और इसको चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है। अब मैं इसको हाथ से चारों तरफ से है ना एक सा कर दूंगी, जिससे हाथों से ये एक सी हो जाए। तो मैंने पूरी रोटी पे इसको फैला के और हाथों से बिल्कुल अच्छी तरह से कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी स्लरी भी लग गई है लोई पे। अब हम क्या करेंगे, अब इसका बनाएंगे हम पराठा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है नाइफ़, और नाइफ़ से मैं देखिए इस तरह से इसके कट करूँगी। तो कट आप देखिए ध्यान से किस तरह से करना है। कट हमें इस तरह से करना है कि बीच में हमारे बिल्कुल कट को बराबर नहीं करना है, बीच का स्पेस हमें छोड़ देना है। तो यहाँ मैंने देखिए पहले चारों तरफ से इस तरह से कट कर लिया है, और बिल्कुल भी आप देख रहे हैं बीच का हिस्सा मैंने छोड़ दिया है। अगर आप बीच में कट कर देंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। फिर हमें ना फिर से 4 कट लगाने हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे मैंने यहाँ पे ये तिकोने टाइप के बना लिए हैं, और इस तरह से देखिए डिज़ाइन देखिए कितना सुंदर लग रहा है इस पर, मतलब पराठा जो हम बनाएंगे। इस तरह से हमारी ये चारों तरफ कट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक एक वना परत उठाएंगे और इस तरह से इसको रखते जाएंगे। आप इसके ऊपर आपको दिक्कत है तो आपको कोई कटोरी रखने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से आपका बन जाएगा। तो यहाँ ये देखिए मैं एक एक वना परत उठाती जा रही हूँ और इस पर है ना इस तरह से रखती जा रही हूँ। आप देख रहे हैं एक एक परत कितनी आसानी से उठ रही है। ये देखिए सारी परतें मैंने एक के ऊपर इस तरह से रख दी हैं, बहुत आसानी से इजीली उठ जाती हैं। और इस तरह से करने से क्या होगा, जो हमारा पराठा है वो बहुत लेयरदार बनेगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ना पूरी जो कट करी थी लोई को, मतलब अपनी जो रोटी बेली थी उसको मैंने कट करके इस तरह से कर लिया है। और जो किनारियाँ निकली हुई हैं उसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। ये देखिए हाथों से इस तरह से अंदर की तरफ मैंने फोल्ड कर दिया है। तो ये और इस तरह से हाथ से कर लूँगी। ये देखिए बढ़िया सी एक लोई बनके हमारी तैयार हो गई है। मैंने इसी तरह से दूसरी लोई को भी तैयार कर लिया था, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है बनने में, थोड़ा सा अगर लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और है ना मैदा या आटा मिला के थोड़ा टाइट कर सकते हैं। और दूसरे पराठे को भी मैंने उसी प्रोसेस के साथ कट कर लिया था, लेकिन ध्यान रहे बीच में कट नहीं करना है, किनारियों पे इसी तरह से कट करना है और है ना इसी तरह से आपको फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मेरे है ना चारों ना जो लोई थी उसकी चारों पराठे बनके तैयार हो गए थे, मतलब लोई के 4 पराठे बनके तैयार हो गए थे। और पराठे नहीं सॉरी लोइयाँ बनके तैयार हो गई थी मेरी चारों। तो ये देखिए मैंने कट करके 4 लोइयाँ इनको फोल्ड करके इस तरह से तैयार कर ली हैं, और देखिए बिल्कुल सॉफ्ट रखा हुआ है। तो चलिए अब हम इसका बनाएंगे पराठा। तो यहाँ पर मैंने चकला ले लिया है और उस पर मैंने थोड़ा सा ना मैदा से डस्ट कर दिया है, जिससे कि एकदम से चिपके नहीं। डस्ट करने के बाद अब हम इसका पराठा रोटी की तरह नहीं बेलना है, इसका हमें छोटे छोटे मोटे मोटे थिक पराठे बनाने हैं। ज़्यादा भी मोटे नहीं बनाएं कि अगर नहीं खाने में आए तो थोड़े मोटे बनाने हैं। लेकिन मेरे को क्या होता है, अगर मेरी रोटी बेल रही होती हूँ ना, मुझे लगता है कि गोल गोल बन रही है तो मैं उसको बेलती ही जाती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा उसको बड़ा कर दिया था, लेकिन आप है ना बिल्कुल छोटे छोटे पराठे बनाएं जिससे कि थोड़े से है ना थिक टाइप के बने। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया था और मैं बेलती ही जा रही थी। फिर मेरी बेटी ने कहा रुक तो जाओ कितना बेलोगी,
तो ये देखिए इस तरह से रखना है, इतना थिक रखना है और इसको मैंने हाथ से दोनों से कर लिया था। और उधर मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है गरम करने। आप इसकी जगह ना तवा भी ले सकते हैं लोहे का। यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है, तवा हमारा ना गरम हो चुका था। अब हम क्या करेंगे, जो ये पराठा है ना वो इसके ऊपर डाल देंगे और गैस की लो है उसको हाई टू मीडियम रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, नहीं तो नीचे से पराठा बहुत जल्दी से सिक जाएगा। अब आप देखिए ऊपर से है ना ये धीरे धीरे है ना ये देखिए बबल से आने लगे हैं, मतलब नीचे से सिकने लगा है। तो मैंने इसको पलट दिया है। पराठा बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है, बहुत ही नरम और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ आप कुछ भी बना सकते हैं, अदरवाइज सब्जी भी। तो यहाँ पे ये देखिए पराठा है ना फिर फूलने लगा था जब हमने पलट दिया था। अब मैंने इसको इस पे घी लगा दिया है। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन घी से थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। बच्चों को कभी भी आपको ना टिफ़िन वगैरह में ऐसे रखना है तो आप इनको रख के दे सकते हैं, बहुत ही हेल्दी चीज़ है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ना घी लगा दिया था, दूसरी तरफ पलट दिया था और दूसरी तरफ देखिए पलटा था तो कितना ब्राउननेस आया है। इसका कलर बिल्कुल भी है ना अलग नहीं होगा, बिल्कुल बढ़िया से ब्राउन कलर के पराठे बन के तैयार होते हैं। इन्हें आप है ना लेके हाई टू मीडियम पर ही इनको सेकना है, ज़्यादा इसकी फ्लेम को ज़्यादा लो नहीं करनी है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको दोनों तरफ से दबा दबा के बिल्कुल कितने बढ़िया तरीके से सेक लिया। और आप इसका कलर भी देख रहे हैं कितना बढ़िया आया है कलर इसका, क्योंकि इसमें दही डला है और जो हमने चीनी डाली है उससे हमारे पराठे में कलर बहुत अच्छा आ गया है। तो ये देखिए हमारा दही का पराठा बनके एक तैयार हो गया है। तो इसी तरह से मैं और सेकूँगी। दूसरा मैंने भी डाल दिया था पराठा, तवा ज़्यादा नॉन स्टिक गर्म हो गया था, मैंने इसको कम कर दिया और इस पर भी डाल दिया था। अब मैं इस पराठे को आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये बना है। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से, खाने में भी बहुत स्वाद लगा था। इसको जैसे है ना हम कूटते हैं ना कोई चीज़, इस तरह से मैं इसको हाथों से है ना कर रही थी। और ये देखिए इसकी है ना परतें है ना मतलब खुल रही हैं ऊपर से, और मैं आपको दिखाती भी हूँ, अलग अलग हो रही थी। तो बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था ये हमारा लेयर वाला दही का पराठा, और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगा था और एकदम से नरम, देखिए बिल्कुल चूर चूर हो गया है, बहुत ही नरम बन के तैयार होता है। ऐसा लगता है जैसे हम है ना मतलब एक नान टाइप की खा रहे हैं मैदा की, बिल्कुल वही फ्लेवर आता है। लेकिन बस नान थोड़ी टाइट होती है, ये एकदम से सॉफ्ट बना था क्योंकि इसमें हमने ना दही डाला था। नान में भी हम दही यूज़ करते हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर आ जाता है बस बनाने में। तो ये देखिए दूसरा पराठा भी मैंने कर रही थी, इधर मेरी बेटी सेक रही थी, गरीब मैं सेकती हूँ तो मैंने घी लगा रही थी और वो उधर ना सेक रही थी धीमी धीमी आंच पर। और ये देखिए ये पराठा मेरा फूल गया था और इसको भी मैंने पलट दिया था, बढ़िया से सेक रहे थे बिल्कुल, लेकिन मीडियम आंच पे आप सेकेंगे तो इसी तरह से बिल्कुल बढ़िया ब्राउन बन के पराठे आपके तैयार होंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा बढ़िया से दही के पराठे बन के तैयार हो गए। इसे आप गर्मा गर्म किसी भी चीज़ के साथ खाएं। तो मेरे यहाँ तो है ना मेरी बेटी ने चटनी बनाई थी क्योंकि 9 दिन ख़त्म हो गए थे तो खाया नहीं था कनागत में, और 9 दिन में प्याज बिल्कुल भी, तो उसने मेरे प्याज की टमाटर की चटनी उसको मैंने कई वीडियो में बताया भी, उसको चटनी बहुत पसंद है तो उसने अपने आप ही है ना प्याज टमाटर की चटनी बना ली। तो इस तरह से हमने इसको खाली प्याज टमाटर की चटनी के साथ खाया है। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल पे भी एक हाइप का ऑप्शन आ गया है तो प्लीज़ मुझे भी हाइप ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पे भी देखिए मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको, ये पराठा कितना सॉफ्ट भी बना है, बिल्कुल एकदम से बहुत ही नरम बना था। और इसे आप इस चटनी के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, इसके साथ आप सब्जी भी बना सकते हैं आलू मटर की, बहुत अच्छी लगेगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये देखिए इस चटनी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही बढ़िया और टेस्टी पराठा हमारा दही का, और ये हमारी प्याज टमाटर की चटनी बनके तैयार हुई थी। आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।